आज से आम श्रद्धालुओं को मिलेगा रामलला के दर्शन का सौभाग्य। सुबह 7 से 11:30 बजे तक श्रद्धालु कर सकेंगे दर्शन। हर श्रद्धालु को दर्शन के लिए मिलेगा सिर्फ 15 से 20 सेकंड का समय। दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक फिर से हो सकेंगे दर्शन। श्री राम मंदिर में दिन में 3 बार होगी रामलला की आरती। सुबह 6:30 बजे श्रृंगार आरती से होगी शुरुआत। दोपहर 12 बजे होगी रामलला की भोग आरती। आखिर में शाम 7:30 बजे होगी संध्या आरती। रामलला की आरती में एक बार में सिर्फ 30 लोगों की हो सकेंगे शामिल। आरती में शामिल होने से आधे घंटे पहले मिलेगा पास। रामलला की सुबह की आरती में शामिल होने के लिए करानी होगी एडवांस बुकिंग। संध्या आरती के लिए उस दिन भी हो सकती है बुकिंग। श्री राम जन्मभूमि के कैंप ऑफिस से मिलेंगे दर्शन पास। पास लेने के लिए सरकारी आईडी प्रूफ ले जाना अनिवार्य। ट्रस्ट की वेबसाइट पर जाकर भी पास लिया जा सकता है। सुरक्षा के रहेंगे कड़े इंतजाम। रामलला को हर घंटे फल दूध का लगेगा भोग। श्रद्धालुओं की ज्यादा संख्या को देखने आने वाले वक्त में बढ़ा जा सकता है दर्शन का समय। रामलला विशेष अवसर पर पीले वस्त्र धारण करेंगे। दिन के अनुसार उनकी पोशाक का रंग तय होगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में दान करने वालों को इनकम टैक्स में मिलेगी छूट। दान की रकम के 50% पर टैक्स में छूट। धार्मिक टूरिज्म के जरिए अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान करने वाला अंतर्राष्ट्रीय रामलीला महोत्सव एसोसिएशन को मिलेगा सम्मान। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन ने किया सम्मानित। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के साथ ही श्री राम के नाम पर दिल्ली में खुला अस्पताल। इस साल 21 फरवरी तक ओपीडी में फ्री में मरीजों का होगा इलाज। अयोध्या में हर साल करीब 5 करोड़ पर्यटकों के आने का अनुमान। जेफरिज की रिपोर्ट के मुताबिक $10 अरब से ज्यादा का कारोबार अकेले धार्मिक पर्यटन से आएगा। इस साल 30 सितंबर तक 1,622 रुपए की शुरुआती किराए में अयोध्या तक उड़ान भरेगी स्पाइस जेट। 28 जनवरी तक टिकट की बुकिंग पर मिलेगी छूट। प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रधानमंत्री आवास में नरेंद्र मोदी ने मनाया दीपोत्सव। रामलला के आगे भी चलाया दिया। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने निवास पर मनाया दीपोत्सव। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी परिवार के साथ मनाया दीपोत्सव। दिल्ली स्थित अपने आवास पर जलाए दीप। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कनॉट प्लेस पर मनाया दीपोत्सव। लगाए भगवान राम के नाम के जयकारे। नागपुर में आरएसएस मुख्यालय दियों से हुआ रोशन। दीपक से बनाई गई राम नाम की आकृति। इंदौर के पित्रेश्वर मंदिर में हुआ खास आयोजन। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर लेजर शो। ओडिशा के भुवनेश्वर में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मौके पर हुआ उत्सव। छात्रों ने जलाए 1 लाख दिए। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भी राम नाम की धूम। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अवसर पर हुआ समारोह। गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में भी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन बड़ी लोगों की भीड़। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना। उत्तराखंड के हल्द्वानी में जश्न का माहौल। लोगों ने की आतिशबाजी। दीप जलाकर मनाई दिवाली। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद दीपोत्सव की धूम। पूरा देश मना रहा है दिवाली। दस लाख दियों से रोशन हुई रामनगरी अयोध्या। अयोध्या का सरयू घाट दीपों से हुआ रोशन। अयोध्या की राम की पैड़ी में जलाए गए 1 लाख से ज्यादा दिए। भव्य हुआ सारा माहौल। फव्वारे और लाइटिंग ने बढ़ाई सरयू की सुंदरता। दुल्हन की तरह सजा दिखा सरयू घाट।
राम जन्मभूमि मंदिर को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया, भव्य और दिव्य लगा मंदिर। प्राण प्रतिष्ठा के दौरान हुआ विश्वनाथ धाम में भव्य आयोजन, पूरे मंदिर परिसर को दीपों से सजाया गया। लखनऊ के 5000 साल पुराने मनकामेश्वर मंदिर में राम महोत्सव का हुआ आयोजन, पूरे मंदिर को दीपों से किया गया रोशन। हुगली में भी धूमधाम से मनाया गया दीपोत्सव, दियों ने बढ़ाई घाटों की खूबसूरती। एटा में भी राम भक्तों ने मनाया दीपोत्सव, रामलला का किया गया जोरदार अभिनंदन। नोएडा में लोगों में देखा रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का उत्साह, घर घर जले दीपक। जनकपुर में रामलला के आगमन पर भव्यता से सजा जनक भवन, लोगों ने दीपक जलाकर मनाया दीपोत्सव। अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की संध्या पर मनाया गया दीपोत्सव, भक्तों ने भंडारे में प्रसाद किया ग्रहण। चंडीगढ़ में सैकड़ों की संख्या में दीपक जलाकर लोगों ने मनाया भव्य दीपोत्सव, राम भक्तों ने प्रभु श्रीराम का किया जय घोष। दिल्ली के कनॉट प्लेस पर हिंदू युवा वाहिनी ने जलाए 1,11,000 दिए, दीपोत्सव मनाकर सभी को दी बधाई। दिल्ली आईआईटी में लोगों ने एलईडी स्क्रीन पर देखा प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम, भक्तिभाव से ओत-प्रोत हुए राम भक्त। चमोली में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर निकली राम यात्रा, रथ पर सवार होकर निकले राम, सीता और लक्ष्मण, सभी ने गाए राम भजन। फिरोजपुर में व्यापार मंडल ने दुकानदारों को बांटे श्रीराम के चांदी के सिक्के, लंगर लगाकर बांटी खीर। जम्मू में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने श्री जगन्नाथ मंदिर में किए श्रीराम के पूजन, केंद्रीय मंत्री ने गाया भजन। सालासर बालाजी मंदिर में एलईडी स्क्रीन पर राम भक्तों ने देखा कार्यक्रम, भक्तों में दिखा जबरदस्त उत्साह। औरैया में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पुलिस अलर्ट, बाजारों में लगाई गश्त। बठिंडा में राम भक्तों ने किया सुंदरकांड का पाठ, 10 मिनट तक राम नाम जपते हुए की रामलला की आरती। बर्दवान में प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर खास कार्यक्रम का आयोजन, महिलाओं पुरुषों ने किया डांस, लोगों ने लगाए जयकारे। वाराणसी में किन्नर समाज में भी रामलला के आगमन पर उत्साह, काशी विश्वनाथ मंदिर के सामने गाए भजन। श्री राम गीतों के साथ इनके सीतापुर में लोगों ने रामलला के आगमन पर मनाई होली, एक दूसरे को जमकर लगाया गुलाल। दिल्ली के तुगलकाबाद में लोगों ने बड़ी स्क्रीन पर देखा कार्यक्रम, महिलाओं ने गाए प्रभु राम के गीत और भजन। हमीरपुर में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने देवी के मंदिर में किया भजन कीर्तन, प्रभु श्री राम के प्रति प्रकट की अपनी आस्था। झालावाड़ में लोगों ने बड़ी स्क्रीन पर देखा प्राण प्रतिष्ठा समारोह, भक्ति भाव में डूबे राम भक्त। अलीगढ़ के मदरसे में बच्चों ने की प्रभु श्री राम की स्तुति, हारमोनियम की तान पर बच्चों ने गाया भजन। दिल्ली में राम भक्तों ने मंदिर में करवाया भंडारे का आयोजन, सभी भक्तों ने लगाए प्रभु राम के जयकारे। साउथ दिल्ली के कालकाजी मंदिर में रामलला के आगमन की धूम, राम भक्तों में दिखा गजब का उत्साह। पुणे में विधान परिषद की उपाध्यक्ष नीलम गोरे ने की महाआरती, प्रभु श्रीराम का किया हवन पूजन। गाजियाबाद में अस्पताल में जन्मे 2 बच्चों के नाम पड़े राम और सीता, 22 जनवरी को जन्म लेने के चलते पड़े नाम।
बूंदी में राम भक्तों ने देखी प्राण प्रतिष्ठा की लाइव स्ट्रीमिंग। महिलाओं ने गाए भजन, भंडारे में लोगों ने ग्रहण किया प्रसाद। वाराणसी में 80 वर्षीय महिला ने व्हीलचेयर पर बैठकर देखी प्राण प्रतिष्ठा। बुजुर्ग महिला आस्था और भक्ति से हुई सराबोर। गाजियाबाद के दुधेश्वर मंदिर में भक्तों ने किया हवन पूजन। पुलिसकर्मियों ने बजाया बैंड। हांगकांग में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की खुशी में लोगों ने मनाया जश्न। लोगों में दिखा जबरदस्त का उत्साह। बॉस्टन में मनाया गया भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव। राम भक्तों ने मिलकर गाए राम भजन। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी दिखी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की धूम। प्रवासी भारतीयों ने किया विशेष आयोजन। शिकागो में मनाया गया राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का जोरदार जश्न। राम में शानदार तस्वीरें आई सामने। दुबई ने भी किया रामलला का स्वागत। बुर्ज खलीफा की इमारत पर छाए भगवान श्री राम। राम में हुआ मुकेश अंबानी का घर एंटीलिया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद रोशनी से नहाया। अयोध्या से वापस आकर सीएम योगी ने लखनऊ मुख्यमंत्री आवास पर मनाई दिवाली। जलाई राम ज्योति। कानपुर में दिखा यूपी के विधानसभा अध्यक्ष का अलग अवतार। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जमकर डांस करते आए नजर। हरदोई इंटर कॉलेज में मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम पुस्तकालय का डीएम ने किया लोकार्पण। 22 जनवरी को यादगार बनाने का लिया फैसला। दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 19 बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से किया सम्मानित। बच्चों को खेलों से जुड़ने के लिए किया प्रेरित। राष्ट्रपति मुर्मू ने 6 श्रेणियों में दिए पुरस्कार। इनमें 9 लड़के और 10 लड़कियां शामिल। असाधारण बहादुरी, कलात्मक कौशल, नई सोच और निस्वार्थ सेवा के लिए दिया जाता है ये पुरस्कार। समारोह के दौरान केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी रही मौजूद। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार पाने वाले बच्चों से प्रधानमंत्री मोदी आज करेंगे मुलाकात। बच्चों का बढ़ाएंगे उत्साह। 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर के लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना होगी शुरू। अयोध्या से लौटने के बाद पीएम मोदी ने की घोषणा। मेघालय में राहुल गांधी ने की पैदल यात्रा। बच्चों के साथ रामधुन में हुए शामिल। नीतीश कुमार ने कांग्रेस को दी राहत। राहुल गांधी की जनसभा में होंगे शामिल। 29 जनवरी को बिहार में प्रवेश करेगी राहुल की यात्रा। पूर्णिया में करेंगे जनसभा। चीन में आया 7.2 तीव्रता वाला भूकंप। दिल्ली एनसीआर में भी महसूस किए गए झटके। चीन के दक्षिण झिंजियांग में रहा भूकंप का केंद्र। जमीन के 80 किलोमीटर अंदर रहा केंद्र। कोलकाता में निकाली गई सर्वधर्म सद्भाव रैली। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया नेतृत्व। सर्वधर्म सद्भाव रैली में सभी धर्मों के नेता हुए शामिल। रैली में ममता बोली, किसी के पूजा पाठ की परवाह नहीं, बेरोजगारी सबसे बड़ी चुनौती। हावड़ा में विपक्षी दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर किया कटाक्ष। कहा, वोट पाने के लालच में मुख्यमंत्री ने निकाली सद्भावना रैली। बेंगलुरु में कर्नाटक के मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने मारुति मंदिर का किया दौरा। विशेष प्रार्थना की। महाराष्ट्र में लगाई गई भव्य रंगोली प्रदर्शनी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किया शुभारंभ। शिरडी में साईं बाबा को भक्त ने चढ़ाए सोने के मयूर पंख। करीब 2 लाख रुपए पंख की कीमत।
दिल्ली के शारदानंद मार्केट में दान पुण्य करते नजर आए सांसद गौतम गंभीर, महिलाओं को साड़ी और सलवार किया भेंट। मणिपुर के हालात पर गृह मंत्रालय की कड़ी नजर, मंत्रालय की विशेष टीम पहुंची इम्फाल। रोहतक में पूर्व सीएम उपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोले रामलला पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, राम सभी के हैं। असम के मंदिर में राहुल गांधी को घुसने से रोके जाने की घटना को लेकर कांग्रेसियों में गुस्सा, दिल्ली कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन। अवैध हथियारों के खिलाफ टोंक पुलिस की कार्रवाई, 2 बदमाशों को अवैध गन के साथ किया गया गिरफ्तार। राजपुर में 2 मंजिला घर आग में जलकर खाक, हादसे में सभी सुरक्षित। कानपुर के कपड़ा बाजार में 4 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग, बाल बाल बचे लोग। भरतपुर में सामने आया अजीबोगरीब मामला, पुलिस ने भाई को किया गिरफ्तार तो बहन 175 किलोमीटर तक करती रही पुलिस की गाड़ी का पीछा। मुहाना में जलेबी की दुकान पर अज्ञात युवकों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, महिला थाने से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर हुई वारदात। राजधानी दिल्ली में ठंड का असर बरकरार, वायु गुणवत्ता सूचकांक की स्थिति भी खराब। दिल्ली में कोहरे के चलते यातायात व्यवस्था की हुई प्रभावित, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 50 मीटर विजिबिलिटी के चलते हवाई सेवाओं पर पड़ा असर। उत्तर भारत में कोहरे का प्रकोप जारी, आगरा, प्रयागराज, वाराणसी में कई जगहों पर दर्ज की गई लगभग 0 विजिबिलिटी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भी छाया घना कोहरा, दृश्यता रही 0 के करीब। नॉर्थ ईस्ट के राज्य भी घने कोहरे की चपेट में, त्रिपुरा के अगरतला में विजिबिलिटी घटकर 50 मीटर पर पहुंची।